जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मिसिज मेहरा ने, चांद मेहरा जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि जो लीला मैं सुना रहा था, सांकरी खोर लीला, पतली गली की लीला, जहाँ पर दो व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है एक उधर से आ रहा हो और एक इधर से जा रहा हो, लेकिन दो एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। वो लीला हमें दोबारा सुना दीजिए। बहुत सुंदर लीला है, भगवान के प्रेम की लीला है। बरसाना के अंदर आज भी वो सांकरी खोर है, आज भी वहाँ लोग जाते हैं। क्या करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, आप सुनोगे। अब मिसिज मेहरा भी ध्यान से सुने और बाकी सब लग भक्त भी ध्यान से सुने। बरसाने की ओर से श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ आपस में बातें करती हुई दधी माखन की मटकियाँ सर पर रखकर दान घाटी की ओर चली आ रही थी। खूब सुंदर श्रृंगार किया हुआ था सभी गोपियों ने। उधर भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठे हुए बांसुरी वादन करते थे और उन्होंने भी वन में गैया चराते समय अलग श्रृंगार किया हुआ था। उन्होंने फूलों से श्रृंगार अपना, गोपियों ने अपना श्रृंगार आभूषणों से, और भगवान की टोली ने उधर वो सखाओं के साथ, उधर वो सखी के साथ। तो गोपियाँ जब अपना दही बेचकर मटकियाँ लेकर उस मार्ग से गुजर रही थी, ध्यान से सुनिएगा, तो गोपियों के चरणों के पाजेबों की आवाज़, उनके हाथों के कंगन की आवाज़, उनके कुंडल की आवाज़, उनके नुपुरों की आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण, देखो, जानत हैं प्रभु सबके मन की। आपके मन में जिस दिन भगवान के प्रति प्रेम का भाव जाग जाएगा, कभी मत सोचना कि भगवान नहीं सुन रहे हैं। सारा संसार ना सुने ये पॉसिबल है, लेकिन भगवान चींटी के पैर के घुंघरू की आवाज़ भी सुनते हैं। क्यों? भगवान को कहीं से चलकर नहीं आना होता है, भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो जैसे ही कदम के वृक्ष पर बैठे कन्हैया के कानों में माधुर्य रस, अब देखिएगा, गोपियां चर्चा किसकी करती थी? कन्हैया की। बस यही एक भी राज है इस लीला का। भगवान को क्या प्रिय लगता है? जो भगवान की लीलाओं की चर्चा करता है। तो भगवान ने तुरंत सुनकर के अपने सखाओं को पुकारा, अरे सुबल, अरे सुदामा, अरे मधुमंगल,
सबके अलग अलग नाम थे। और ब्रिज भाषा में भगवान बोले धाओ धाओ, दौड़ो दौड़ो। क्या, क्यों दौड़ो? कहीं ये ग्वालिन निकल ना जाएं, दूर ना चली जाएं। इनके आगे अपनी जो गाय चराने जाते हो, लकुटियां लेकर जाते हो, लकड़ी लेकर जाते हो, वो अड़ा दो, जाने मत दो इनको, इनका रास्ता रोको। ये भगवान कह रहे हैं। अब भगवान के इतना कहते ही सारे सखाओं की टोली पेड़ों पर बैठे हुए थे, लदर पदर कूद करके भागे। उस समय नैनाभिराम झांकी का वर्णन बड़ा ही रसमय है, मन को गुदगुदाने वाला है। एक तरफ तो सकुचाता लजाता गोरस की मटकियों का सिर पर रखे हुए गोपियों की टोली राधा रानी के साथ आ रही है। मार्ग वही है, दान घाटी से सांकरी खोर से निकलने का। और उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा भागो भागो, इनका रास्ता रोको, इनका रास्ता रोको। और गोपियां कह रही हैं जल्दी से निकल लो, इस पतली गली से जल्दी से निकल लो। कि क्यों? कहीं उस लफंगे ने, देखो भगवान को क्या बोल रही हैं गोपियां, कहीं उस लफंगे ने हमें जाते हुए देख लिया तो रास्ता रोक लेगा। गोपियां जल्दी जल्दी निकल रही हैं और भगवान की टोली ने आकर उनको घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया गोपियों को। और मैं आपसे मैं निवेदन करता हूं ना, आप लोग उस बात को पकड़ नहीं पाते कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। भगवान की उस प्रेम गली में क्या मतलब, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, दो होते ही नहीं। प्रेम का मतलब एक का मिट जाना। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, और मैंने आपसे कहा था योग माया की सहायता से किया। ये योग माया कौन है? राधा रानी है। योग माया राधा रानी है, उनकी कृपा से रास किया। तो वहां पर कोई नहीं जानता। आज जितने भी संत महात्मा व्याख्या करते हैं अपने अपने शब्दों से करते हैं, लेकिन सत्य को जो जानता है गूंगा बोल नहीं सकता, इशारे कर सकता है। जो प्रेमी है वो डूब सकता है, बोलेगा कैसे? आप बताओ, अगर आप पानी में डूबो तो बोलोगे कैसे? प्रेम जल के समान है। तो रास के अंदर भी कोई नहीं जानता कि कौन गोपी थी और कौन भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण और गोपियां आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो उसे रास बोलते हैं। जिसे कहते हैं रसो वही सहा, जैसे पानी के बुलबुले का पानी में मिट जाना। एक एक शब्द ध्यान देना, पानी के बुलबुले का पानी में मिट जाना। ये बुलबुला पैदा कहाँ से हुआ था? पानी से। मिट के गया कहाँ? पानी में। आप और हम लोग कहाँ से आए हैं? परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के प्रेम में खो जाना। इसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पूरे समूह को घेर लिया और उनके आगे भगवान पैर रखकर खड़े हो गए। तभी एक सखी, देखो प्रेम की पराकाष्ठा बड़ी निराली होती है। वहां पर छोटा बड़ा नहीं होता प्रेम के अंदर। एक ग्वालिन चित्रा सखी हिम्मत करते हुए कान्हा से कहा, क्यों जी, क्या बात, हमारा रास्ता क्यों रोका? क्या दूध दही तेरे बाप की है? बताइए।
भगवान श्री कृष्ण को क्या ये प्रेम की भाषा है? हम तेरे को दूध दही नहीं देने वाले। तुरंत भगवान ने भी हाजिर जवाब दिया, ये दान घाटी है। आज भी गिरिराज जी पर जाओ, एक जगह का नाम है दान घाटी। भगवान बोले यहाँ हमारा दान बनता है, चतुराई छोड़ो और यहाँ पर अपने मटके से सारा दूध दही ग्वालों को पिला के जाओ, तब जाने देंगे। भगवान श्री कृष्ण का इतना कहना था, तपाक से एक दूसरी गोपी बोली, चंद्रावली, अजी दान का है बात का? यहाँ के राजा तो राधा रानी हमारी सखी के पिता हैं, बृषभानु हैं, हटो हमारे रास्ते से। और क्या रोप दिया गोपी ने, नहीं तो मथुरा में जाके कंस से कह देंगे तेरी शिकायत। तेरी सारी खबर ले लेगा कंस। क्या हमसे दान मांग रहा है? तभी दूसरी गोपी बोली, हे मनमोहन। अब देखो, हर गोपी अपने ढंग से बोल रही है। एक दूसरी गोपी बोली, हे मनमोहन। ये क्या नाम है भगवान का? गोपियों का दिया हुआ नाम है, मन को मोहने वाले। ये भगवान का कितना सुंदर नाम है। ये सारे नाम भक्तों के और गोपियों के दिए हुए हैं, मन को मोहने वाले। हे मनमोहन, मैं बरसाने की ग्वालिन हूं, मुझसे बेकार झगड़ा मत कर। तूने केवल 5 टके का कंबल ओढ़ रखा है, बताओ। भगवान को क्या कह रही हैं? तूने केवल 5 टके का कंबल ओढ़ रखा है, उस पर इतना घमंड। तुम नंद बाबा की गाय चराते हो और हमसे दान मांगते हो। देखो लाला, हाथापाई करोगे, जबरदस्ती करोगे तो जानते हो। बताओ कितनी बड़ी बात कह रही है गोपी। हीरों से जड़ी, हीरों से जड़ी तो मेरी इंडी है, जिसपे मैंने अपना दही का मटका रखा हुआ है ना, गोल चक्री जिसे बोलते हैं, वो हीरों से जड़ी हुई है। गोल पहिया जिसे बोलते हैं, जिसे महिलाएं सर पर रखकर उस पर मटका रखती हैं। और क्या कहती हैं? जिसमें करोड़ों के हीरे लगे हैं, यदि इसमें से एक भी निकल गया और गिर गया तो देख लेना। बताओ, भगवान से ये गोपियों की चर्चा है, ये प्रेम की चर्चा है। तुम्हारी सब गायों की कीमत इतनी नहीं होगी। कन्हैया ने क्या कहा? तू बावरी है क्या? तू बावरी है क्या? मैं त्रिलोकी का राजा हूं। जड़ जीव जल थल सब में समाया हुआ हूं। अब देखो, भगवान यहां पर लीला करते करते सत्य बता देते हैं। मैं त्रिलोकी का राजा, परम पिता परमात्मा, सबके हृदय में रहने वाला, जड़ जीव यानी जड़ बना हुआ मैं, जीव बना हुआ मैं, जल में थल में सब में समाया हुआ मैं। ब्रह्मा शंकर सनकादिक ऋषि भी मेरा पार नहीं पाते। और तू गंवार ग्वालिन मुझे क्या समझती है? मैं अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करता हूं। और जो तूने कंस का नाम लिया, एक दिन उसके तो केश पकड़कर मैं पृथ्वी पर, उसका पृथ्वी पे जो भार उसने बढ़ाया है वो सब उतार दूंगा। भगवान क्या कहते हैं गोपियों से? ये उनको नहीं बता रहे, गोपियां तो पहले से जानती हैं, हमें बता रहे हैं। ब्रह्मा के रूप में मैं सृजन करता हूं। देखिएगा, ब्रह्मा के रूप में मैं सृजन करता हूं, शंकर के रूप में मैं संहार करता हूं, और विष्णु के रूप में मैं जगत का पालन करता हूं। मैं ही वो नंद कुमार हूं जो ब्रह्मा भी है, शंकर भी है और विष्णु भी हूं। एक गोपी कंस के नाम पर कन्हैया को धमकाती है। इस पर एक सखा बोला, कन्हैया
बात बनाना तो इस गोपी को बहुत आता है। कन्हैया तू सुन रहा है ना, ये गोपी क्या कह रही है? तो कन्हैया ने अपने साथी की बात सुनकर गोपी से कहा, अच्छा तू धौंस दे रही है उस कंस की? कंस की धौंस भला कन्हैया को कैसे सहन होती? कन्हैया ने कहा, मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ। तूने कहा ना मैं नंद बाबा की गैया चराता हूँ, मैं गौओं की शपथ खा के कहता हूँ उस कंस को मैं उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। बस होने लगी 2 महीने में परस्पर खींचातानी। दोनों टोलियां, क्योंकि गोपियां भी कम ताकत नहीं रखती थी, राधा रानी की ताकत थी उनके साथ में, खींचातानी होने लगी। तो छैल छबीले कन्हैया ने एक हाथ से ग्वालिन का कंगन और दूसरे हाथ से आंचल पकड़ लिया और बोले कि बहुत दिनों तक तुम सब ग्वालिन हमें धोखा देकर दान देने से बच गई, पर आज मैं पूरा हिसाब करूंगा। गोपी ने कन्हैया को ताना मारते हुए कहा, अरे तू ये तो बता, नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तू काला कैसे हो गया? तो दूसरी गोपी बोली, तेरी इन्हीं करतूतों से तू काला है। भगवान को छेड़ रही हैं। कान्हा से पीछा छूटता ना दिखते हुए एक चतुर गोपी ने क्या कहा, देखो जब देखा कि इसने घेर लिया है, जाने नहीं देगा, तो गोपी एक बोली, मेरे कन्हैया, अब भाव देखो बदल गया, मेरे कन्हैया हम तुम पर बलिहारी जाती हैं, कल हम सारा गोरस लेकर आएंगी, तब तुम्हें चखाएंगी। हे हमारे जीवन धन, आज हमें जाने दो। पर कन्हैया जब पकड़ता है तब क्या कोई सरलता से छूट सकता है? कन्हैया ने गोपी से कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं, तुम्हारे गोरस को चखने के लिए मेरा मन बहुत ललचा रहा है। हाथ में आए अमृत को, अब ध्यान से सुनो, मैंने कल भी निवेदन किया था इस लीला का सार, हाथ में आए अमृत को छोड़कर कल की आशा करना तो व्यर्थ है। आज गोरस तुम्हारे सर पर मटकियों में रखा हुआ है और तुम कल का वादा करके जा रहे हो। और देखो आप और हम लोग रोजाना भगवान के कार्य को कल पर टाल देते हैं। हम कई बार आपसे सत्संग में निवेदन किया, अमृत से पुत्रः, हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है? हम अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं और ये मनुष्य शरीर अमृत को पाने के लिए मिला है। जब कहते हैं ना इस देह में हरि मिलत है, तो उसको पाने के लिए मिला। हाथ में आए अमृत को छोड़कर कल की आशा करना, और आप और हम लोग भगवान को कल पर टालते जा रहे हैं। आप और हम सब लोग ये त्रुटि हर जन्म में करते आ रहे हैं। आज पहले ये काम कर लो, आज पहले ये काम कर लो, कल भगवान से प्यार कर लेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर ही करेगा कब। अब देखिए इस लीला का एंड सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। क्या बोले कन्हैया, हमें तुम पर विश्वास नहीं, तुम्हारे गोरस को चखने का मेरा मन है आज ही। भगवान कहते हैं मैं कल पर नहीं टालता, अगर मेरी शरणागति में कोई आ जाए तो भगवान कहते हैं एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं शपथ लेता हूँ मेरे शरण में आए हुए भक्त का मैं कल्याण करके ही मानता हूँ। पूर्ण चंद्र को पाकर चकोर धैर्यवान बना रहे ये असंभव है। हुआ भी वही, नैनों से नैनों का मिलन हुआ, ये सांकरी खोर प्रेम गली अति सांकरी।
यहाँ पर मिटना पड़ता है। हमारे गुरु नानक जी ने कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जो मिटने से डरेगा वो केवल मंदिर जाएगा, घंटा बजाएगा, भोग लगाएगा, घर वापस आकर के। प्रेम तो मिटने का नाम है, प्रेम माने मिट जाना। अब ध्यान दीजिएगा, हुआ वही नैनों का मिलना हुआ, और सांकरी खोर प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की लूट की अनोखी दान स्थिति बन गई। क्या है, वहां पर आज भी भक्त लोग जाते हैं लुटने के लिए, लेकिन जहां श्याम सुंदर अपनी प्यारी जू और उसकी सखियों को दान के लिए रोका करते थे, गोपियां आपस में कहने लगी, ये नंद का लाला बड़ा ढीठ और निडर है, गांव में तो निर्बल बना रहता है, वन में आकर निरंकुश हो जाता है। हम आज चलकर यशोदा मैया को इसकी करतूत कहती हैं, पर मन ही मन, ध्यान से सुनो, शब्द कुछ और हैं, मन कुछ और है। गोपियाँ मन ही मन अपने प्यारे कन्हैया के प्रेम में मग्न होकर उनके सामने समर्पण कर देती हैं। बस यही सार है, हम समर्पण नहीं करते। नंद नंदन ने ग्वाल वालों के साथ दही पात्र भूमि पर उतारे सबके सर से, और भगवान श्री कृष्ण ने, सखाओं ने कदम वो पलाश के पत्रों के दोने बनाकर दही लेकर के खाया। तब से वहाँ के वृक्षों पर, अगर आज जाओ दान घाटी पर, वहाँ कदम के वृक्ष, पलाश के जो वृक्ष हैं, उनकी शक्लें दोनों की तरह बनी हुई हैं। मैंने वृंदावन में बहुत देखे हैं, और ये वहाँ बरसाना में बहुत मिलते हैं, दान घाटी में। तो दोनों के आकार के होने लगे। ये जगह द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी यहाँ दधी दान, ध्यान से सुनिएगा, आज भी यहाँ पर दधी का दान करके स्वयं भी पत्ते में रखकर पुण्य माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की दान लीला भक्तों को परम सुख देने वाली है। हिंदी साहित्य के तमाम कृष्ण भक्त कवियों ने इस लीला को बड़े सजीव ढंग से अपने अपने शब्दों में सुनाया है। मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का, अगर अच्छी लगी तो ये सांकरी खोर नामक स्थान पर इस लीला का आयोजन हुआ था। बरसाना के लोग राधा जी को, चिकसौली के लोग, ध्यान से सुनो, चिकसौली एक गांव है बरसाना के पास में, चित्रा सखी का और नंद बाबा के लोग श्री कृष्ण और ग्वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए सांकरी खोर पर पहुंचते हैं। आज भी लीला का आयोजन करते हैं। चित्रा सखी के गांव से आई मटकी, नंद गावा के आए ग्वाले छीन झपट कर वहाँ पर आज भी इसका प्रसाद पाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मेरे तो यही शब्द हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना सुनाए। अब आप में से मैंने कहा था कोई भजन सुनाना चाहे तो भक्त आगे आइए, सुनाइए राजकुमार जी, सुनाओ प्रभु। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा,
देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तना समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तना समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। नाम लेते रहो चलते फिरते, रूप नैनों में इनका बसा लो। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय गुरुदेव। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। बहन जी 1 मिनट होल्ड रखना। भाई जी राधे राधे। नरेंद्र भाई आपको बोल रहा हूँ, राधे राधे जी। आपने मुझे उस समय कहा जब टाइम हो गया था, मैं उनका फ़ोन मिला नहीं सकता था, ऐड करना पड़ता है। उन्होंने डिलीट किया था, गए थे ना ये ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने डिलीट कर दिया था। तूने कहा था सुबह तुमको, हैं? हाँ राधे राधे बहन जी। और सब ठीक है बहन जी? ठीक है बहन जी, कल आ रहे हैं हम भी दिल्ली ना। ठीक है बहन जी, राधे राधे बहन जी, राधे राधे। तो फिर तुम्हारे फ़ोन से ना मैंने उनका नंबर मिलाया, तब वो सुन रहे थे। ठीक है बहन जी। राधे राधे भाभी जी। हेलो।
हैं।